हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ वोकैब का 5th सेशन, जो कि वोकैब मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है सुपर 20 सीरीज़, जिसमें हम 20 वर्ड्स और 20 मिनट्स में रोज़ कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारी सीरीज़ है, ये जितनी भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर एकेडमिक्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितनी भी एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है, वहाँ ये वीडियोज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा वोकैब, जिससे लिंक करके चीज़ों को, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब SQUANDER, मतलब व्यर्थ व्यय करना, पैसे को फालतू में उड़ाना, व्यर्थ में व्यय करना। अब सिकंदर को हम कैसे याद करेंगे? स्क्वेंडर को सिकंदर से। तो हमारा सिकंदर जो था महान राजा था, भारत में हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो महान राजा था, पैसे की कमी नहीं थी, किसी चीज़ का अभाव नहीं था उसे, तो वो क्या करता था? उड़ाता था। तो पैसे उड़ाना, सिकंदर लोग तो वैसे ही नाम ही सिकंदर है, तो क्या है? पैसे को और सारी चीज़ों को उड़ाना, व्यर्थ में व्यय करना। तो सिकंदर को हम याद करेंगे स्क्वेंडर को सिकंदर से, व्यर्थ व्यय करना। कंसिलिएटरी, कॉन्सिलिएटरी मतलब शांतिकार, पीस मेकिंग, जहाँ पर शांति स्थापित करने की बात होगी। मतलब अब देखिए लिंक क्या रहेगा हमारा? कौन सी लॉटरी। कंसिलेटरी मतलब कौन सी लॉटरी। तो लॉटरी की जब बात होती है, आपने मूवी देखी होगी माला माल वीकली, तो उसमें क्या है कि मतलब भागम भाग रहती है लॉटरी के पीछे, लॉटरी इंस्पेक्टर ये और वो, तो भागम भाग रहती है काफ़ी। तो उनको क्या है, लॉटरी मिल नहीं पाती है। तो क्यों क्यों नहीं मिल पाती उनको? क्योंकि वहाँ वो शांति स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि पीस मेकिंग भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो कौन सी लॉटरी, मतलब लॉटरी से आपको उसी को याद रखना है कि जो हमारी मूवी थी माला माल वीकली। कंसिलेटरी को कौन सी लॉटरी, शांतिकार, पीस मेकिंग। डिलीरियम, DELIRIUM मतलब मदहोश, मैडनेस। मतलब अब याद कैसे रखेंगे? डेली रम। डिलेरियम मतलब डेली रम। डेली रम पीने से क्या होगा? मदहोश हो जाएंगे। जो लोग रम पीते हैं या बियर विस्की जो भी पीते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? मदहोश हो जाते हैं, बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो रम पीने से क्या होगा? मदहोशी छा जाएगी, मैडनेस आ जाएगी। तो डेलीरियम, डेली रम, लिंक क्या है हमारा? डेली रम। कल्पेबल मतलब CULPABLE मतलब गुनहगार, गुनहगार मतलब रिप्रोचेबल। कल्पेबल, जो गुनहगार होगा वो क्या होगा? कल्पेबल देगा। कैसे? कि कोई बंदा है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल को भी बोलेगा परसों कर लेंगे, फिर कल उसका कल नहीं आएगा कभी। वो क्या करेगा कि हमेशा उसका वो कल पे बल देगा। कल पे बल, कल पे बल मतलब कल पे बल देने वाला। हमेशा उसका वो क्या हो जाता है? खुद के लिए ही गुनहगार हो जाता है। वो खुद के लिए गलत कर रहा है किसी काम को, आप बढ़ता जाएगा कोई भी काम बर्डन आप पे, तो क्या होगा? आप गुनहगार बने जा रहे हो, कल पे बल दे रहे हो। कल पे बल को हमें याद रखेंगे, कल पे बल देना। डेवोस्टेशन मतलब विध्वंस, DEVOSTATION, डेवोस्टेशन मतलब विध्वंस, डिस्ट्रक्शन। याद कैसे रखना है? देवा स्टेशन, देवा स्टेशन। देखिए लिंक है हमारा देवा स्टेशन। आपने मूवी देखी होगी जिद्दी। जिद्दी में जो हमारे सनी देओल साहब हैं, वो क्या है? उनका नाम है देवा। उस मूवी में उनका नाम है देवा, और देवा जहाँ भी जाता था क्या होता था? डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा विध्वंस मचा देता था, बिल्कुल। तो देवा क्या था? विध्वंस मचा देता था, डिस्ट्रक्शन मचा देता था। देवा स्टेशन, देवा स्टेशन। नादिर, नादिर को हम कैसे याद रखेंगे? द मतलब होता है द लोएस्ट पॉइंट। ना डर, ना डर, नादिर मतलब ना डर। कोहली साहब की फॉर्म इस समय बहुत ख़राब है, सबको पता है, 2-3 साल से शतक भी नहीं आया है। तो जो हमारे कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, संजय बागर या राहुल द्रविड़ साहब हैं, वो उनको समझा रहे हैं कि ना डर कोहली, डर मत कोहली, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा समय हर किसी का आता है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का भी आया था। तो ना डर मतलब, ना डर मतलब ना डर, डर मत कोहली, ये तेरा लोएस्ट पॉइंट है। लेकिन लोएस्ट पॉइंट हमेशा तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि एक समय कोहली साहब मतलब इस समय के सबसे महान बल्लेबाज हैं। तो वो क्या है कि ऐसा ही तो उनका समय नहीं रहेगा, वो भी चेंज होगा। ना डर मतलब ना डर। कारकास मतलब CARCASS, कारकास मतलब मृत शरीर, पशु शव की बात होगी। कार, और हम याद कैसे रखेंगे? कार और एस, कार और एस। तो जब रोड पर चलते हैं तो काफ़ी एनिमल्स आ जाते हैं आगे, टकरा के मर जाते हैं। तो ऐसी तरीके से क्या है कि जो हमारा एस है वो कार से टकरा के क्या हो गया? मर गया। कार और एस से हम याद रखेंगे, तो मृत शरीर। और मेनली बात होगी पशु शव की, जो एनिमल्स आ जाते हैं तो पशु शव की बात होगी इसमें मेनली। लेक्रोमोस,
लैक्रोमोस मतलब शोकपूर्ण, मतलब मौनफुल। तो लड़की माँ से क्या हो रही है, माँ को देख के क्या हो रही है लड़की, शोकपूर्ण, मौनफुल हो जाती है। माँ को काफ़ी समय बाद लड़कियाँ मिली तो एकदम आंखों से आंसू छलक जाना, और मतलब जो खुशी के आंसू होते हैं, तो शोक सा आ जाता है, खुशी खुशी से मतलब मौनफुल हो जाती है। तो लैक्रोमोस मतलब मौनफुल, लड़की माँ से, हमेशा याद रखना, लड़की माँ से। डोंट, डोंट का मतलब होता है धमकी देना, धमकी देना मतलब डोंट को हम याद रखेंगे आंट, AUNT। आंटी क्या करती हैं, डांटती हैं। देखिए AUNT आंट, और DAUNT मतलब डांट। तो आंटी क्या करती हैं, हमेशा आंटी डांटती रहती हैं। आंटी किराए के लिए किराया नहीं दिया, सफाई नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आंटी का क्या रहता है, हमेशा धमकी देने वाली बात होती है, निकाल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो आंटी क्या करती हैं, हमेशा डांटती रहती हैं। एमेसिएटेड, एमेसिएटेड मतलब होता है दुबला पतला होना। तो देखिए लिंक का रहेगा, ए मौसी एट, ये मौसी एट नहीं करती है, मतलब खाती नहीं है, समय से खाना नहीं खाती है। मौसी क्या करती है, समय से खाना खाती नहीं है। तो अगर खाना पीना नहीं खाएंगी मौसी तो क्या हो जाएंगी, दुबली पतली हो जाएंगी। तो वो क्या हो जाएंगी, दुबली पतली हो जाएंगी। अगला वर्ड है डेली, DALLY। डेली मतलब होता है समय गंवाना, डिले करना, किसी भी चीज़ में डिले करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आज नहीं कल कर लेंगे, डिले करते हैं। डेली, डेली क्या करते हैं वो लोग, डेली। हमारा लिंक भी क्या है, डेली। आप देखिए लिंक हमारे उधर लिखे हुए हैं, तो डेली क्या है, हमारा लिंक है। तो डेली क्या करते हैं लोग, समय गंवाते हैं, कुछ ना कुछ, आज कुछ काम हो गया तो काम को डेली प्रॉपरली नहीं करना, समय गंवाना, डिले करना। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव का क्या मतलब होता है, पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक, कोई टिप्पणी करना, कोई अपमानजनक बातें करना। तो अब क्या होगा, PEGORATIVE, पेज जो रात में। लिंक क्या है हमारा, पेज जो रात में। आप लोग देखे होंगे बहुत सारी सीडीज़ या फिर बुक्स में उल्टे सीधी पिक्चर्स और कुछ भी देखते हैं, तो क्या है, जो पेजेस मोबाइल के रात में खुलते हैं, जो पेजेस, क्योंकि जो पेजेस हमको वैसे देखने हो मोबाइल में, तो वो क्या दिन में तो हम सबके सामने नहीं खोल सकते, तो वो क्या होते हैं, अपमानजनक होते हैं। अगर किसी को नॉर्मली दिखा दिया जाए तो वो क्या होंगे, अपमानजनक, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मोबाइल के ऊपर कुछ भी देखते हैं ना उल्टी सीधी कुछ भी, तो पेजोरेटिव मतलब पेज जो रात में, पेज जो रात में खोले जाते हैं मोबाइल में, वो क्या होते हैं, अपमानजनक होते हैं। अगर उसे सार्वजनिक कर दिया जाए तो लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं कर सकते। टीनासिटी, TENACITY मतलब क्या होता है, जिद, हटी, जिद्दी, बहुत ज़्यादा। टीना अब याद कैसे करेंगे, टीना सिटी, टीना किसी लड़की का नाम है, गांव में रहती थी, बहुत सीधी थी, लेकिन जैसे ही शहर में आ गई, शहर के जो कार्यकलाप हैं जो उसने देखा, तो वो क्या भी हो गई, लोगों को देख देख के बहुत जिद्दी, एडमेंट हो गई। तो याद कैसे रखेंगे, टीना सिटी, टीना सिटी में क्या हो गई, आके जिद्दी हो गई, सब चीज़ों को समझने लगी। गांव में क्या थी, बहुत सीधी थी। परलॉइन, PURLOIN, परलॉइन का मतलब होता है चोरी करना, टू स्टील। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव आया हुआ है, स्टील क्या है, हमारी वर्ब है, और टू अगर हम किसी भी वर्ब से पहले लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव, इट मीन्स एक्शन वर्ड है, टू स्टील। परलॉइन, परलॉइन का मतलब PURLOIN का मतलब क्या हो गया, परलॉइन। परलॉइन क्या होता है, शेर होता है। जो लोग लॉइन की तरह दहाड़ते हैं ना, जो लोग शेर की तरह दहाड़ते हैं, वो क्या करेंगे, चोरी तो नहीं करेंगे ना, क्यों, क्योंकि वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। जो लोग लॉइन की तरह होते हैं, पर लॉइन क्या होता है, मतलब जो लोग चोर की तरह, शेर की तरह जो होते हैं, वो क्या करेंगे, वो चोरी नहीं करेंगे, वो छोटे मोटे काम नहीं करते, वो बहुत बड़े काम करते हैं, बड़े स्तर के काम। एसिलेंट, ASSAILANT, एसिलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी। एसिलेटर मतलब अब याद कैसे करना है, असल में आंट, आंटी जब शुरुआत में आते हैं ना, हम किसी घर में आएंगे या कहीं भी, आंटी बहुत मीठी मीठी बात करेंगी, ये सुविधा भी है, वो सुविधा भी है, तमाम दुनिया की हमें गिनाएंगे कि भैया पंखा सही चलता है, बेड भी है, देखिए लाइट भी कितना, ये सब कुछ बताएंगी। और जब आती है बात 1 महीने बाद किराया, तो आंटी बहुत हो जाती हैं आक्रमणकारी, बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी हो जाती हैं। तो असल में आंट, लिंक क्या है हमारा, असल में आंट। असल में आंट क्या है, झूठ, वो गलत दिख रहा है उनका, सीधी सीधी, असल में क्या है आंटी जी, क्या है, आक्रमणकारी, डिस्ट्रक्टिव। असल में आंटी डिस्ट्रक्टिव है, असल में आंटी आक्रमणकारी हैं, लग रही है वो शुरुआत में, लेकिन
भरोसा मत करना। लेटेंट मतलब क्या होता है, LATENT, लेटेंट मतलब होता है गुप्त। अब देखिए टेंट होता है, हम कहीं भी टेंट लगा देते हैं, टेंट में क्या करते हैं हम, गुप्त तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ पता लग रही है टेंट में क्या कर रहे हैं, टेंट में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रही ना, तो टेंट में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता हो रहा, जो भी हो रहा है गुप्त तरीके से हो रहा है। तो जो लोग होते हैं गुप्त तरीके से काम करते हैं वो क्या करते हैं, अपने टेंट लगा लेते हैं अलग से गुप्त तरीके से काम करने के लिए, सार्वजनिक नहीं करते हैं। तो टेंट, टेंट से हमें याद रखना है, लेटेंट को याद रखना है टेंट से। रैप्सोडी, RHAPSODY, अत्यंत प्रशंसा की बात होगी, बहुत ज़्यादा खुशी की बात, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की बात, बहुत अच्छा काम होना किसी भी चीज़ को। तो क्या होता है, आजकल गाने चल रहे हैं, बिना रैप के तो गाना कोई फेमस हो ही नहीं रहा, हर गाने के अंदर रैप है, हर गाने के अंदर रैप है, बिना रैप के गाना भी बेकार ही है। तो क्या होता है, रैप मतलब जो गाने में रैप होती है उससे हम याद रखेंगे रैप CD, रैप सॉडी मतलब रैप CD, रैप सॉडी से हम याद करेंगे CD से, रैप CD। तो जो गाने होते हैं, लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं गाने सुन के, और बहुत ज़्यादा रैप्स के गाने सुन के सब लोग ही खुश होते हैं, तो वो अत्यंत प्रशंसनीय है। गाने का जो चलन है वो बदल दिया बिल्कुल, बहुत आजकल लोग रैप के ही गाने सुनते हैं। रैप सॉडी को हम याद रखेंगे रैप CD से, अत्यंत प्रशंसनीय, बहुत खुशी देने वाला। शिकैनरी, CHICANERY, शिकैनरी मतलब झांसा देना, डिसेप्शन, डिसीव करना किसी को भी, तो क्या होगा, झांसा देना। डिसेप्शन का मतलब झांसा देना, वो होते हैं ना कुछ लोग होते हैं, हमने धोखा नहीं दिया, हमने आज तक, डिसेप्शन का मतलब कैसा होगा, शिकैनरी मतलब, इसे देखिए याद रखेंगे, सीखा नहीं, सीखा नहीं, हमने किसी को धोखा देना सीखा नहीं है आज तक, हमने किसी लड़की को कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, हम ट्रू रिलेशनशिप में हैं। शिकैनरी मतलब झांसा, झांसा देना किसी को, डिसेप्शन की बात होगी, हमने सीखा नहीं है। शिकैनरी मतलब सीखा नहीं, सीखा नहीं, हमने सीखा नहीं है किसी को धोखा देना। बेबल, बलबलाते वाली बात होगी। बेबल मतलब कि कोई भी चीज़, बबली क्या करती है, हर समय बलबलाती रहती है, कुछ भी बकवास करना, बबली क्या करती है, बेबल को हम याद रखेंगे बबली से। बबली क्या करती हैं, बबली दीदी क्या करती हैं, हर समय कुछ ना कुछ बोलना, बकवास, ये लग भी रहा है, देखने से ही लग रहा है। बेबल मतलब बबली, बबली दीदी क्या करती हैं, बस बकवास करना, कुछ भी, कोई मतलब नहीं चीज़ों का। एब्जॉर मतलब क्या हुआ, शपथ पूर्वक त्याग करना, किसी भी चीज़ को जोर दे के, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके। अब जोर, एब्जॉर्ब का क्या करेंगे हम, अब जोर, अब जोर, अब जोर से क्या कर रहे हैं, हमने कोई हम गलत काम कर रहे हैं, पापा जी ने पकड़ लिया, पापा जी कहते हैं अब करेगा क्या, नहीं पापा जी अब नहीं करूँगा। अब जोर से क्या है, हम शपथ पूर्वक किसी बात को बोल रहे हैं, आपकी कसम, भगवान की कसम, ये कसम वो कसम, क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का त्याग करना, बहुत हाईलाइट करके किसी चीज़ का जब हम त्याग करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि शपथ लेते हैं ना, उसी तरीके से शपथ पूर्वक त्याग करना, एक हाई रिकमेंडेशंस के साथ। ठीक है दोस्तों।